बॉयकॉट बॉलीवुड। दोस्तों, बॉलीवुड का बॉयकॉट, फिल्में नहीं चल रही हैं बॉक्स ऑफिस पे, फिल्मों के आने से पहले ही हैशटैग बॉयकॉट शुरू हो जा रहा है। लाल सिंह चड्ढा जिसका सबसे बुरा एग्जाम्पल है, या फिर रक्षाबंधन, या फिर आने वाली फिल्में बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट ये, बॉयकॉट वो। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं इस वीडियो में कि ये कहाँ से शुरू हुआ। क्या सुशांत सिंह राजपूत का श्राप बॉलीवुड को चढ़कर निगल रहा है? स्वागत है चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यार होस्ट राहुल बोध। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। देखिए भाई, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां पर एक्टर्स काम करते करते उस नशे को या फिर उस तरक्की को अपने माथे पर इस तरीके से लपेट लेते हैं कि वो एक अलग ही ट्रांस में चले जाते हैं। हमने देखा है अक्सर सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं हमें हमारी फिल्में नहीं देखती तो मत देखो, किसने कहा तुम अपने पैसे जो है हमारे ऊपर खर्च करो। कुछ सेलिब्रिटीज़ कहते हैं अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो मत देखो। कुछ सेलिब्रिटीज़ कहते हैं जनता को तो वापस आना ही पड़ेगा और जाएंगी कहाँ। तो ये घमंड कहाँ से आया? ये घमंड उस सक्सेस का है जो कि ऑडियंस ने उन्हें दिलाया। ऐसा नहीं है, ऑडियंस पहले से ही इनके खिलाफ थी। लेकिन दोस्तों, ये चिंगारी कब से शुरू हुई? ये चिंगारी शुरू हुई सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद, यानी कि 2020 के बाद। अगर आपने देखा होगा तो सुशांत की मृत्यु के बाद एक ऐसा श्राप मिला बॉलीवुड को जहां पर लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भैया हम इन्हें बॉयकॉट करेंगे। छोटे शहरों से आने वाले लड़कों को या लड़कियों को ये तरक्की नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म चलता है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ जिस्म फरोशी हो जाती है। आप कुछ जब तक अपने से नहीं देते हो तब तक ये लोग आपको ऊपर नहीं पहुँचने देते हैं। ऊपर ये लोग जमकर बैठे हुए हैं। किसी भी आउटसाइडर को मौका नहीं मिलता है तो जाएं कहाँ? भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको भी डेमोक्रेसी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन फिल्मों में अगर बाप एक्टर है तो बेटा भी एक्टर होगा, चाहे मुंह से एक शब्द ना निकलता हो। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें पता है किसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ उछलते कूदते रहते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक के मन में एक गुस्सा आ गया। पब्लिक इस बात को सोचने पर मजबूर होगी कि भैया, अगर हम लोगों को मौका नहीं दिया गया, अगर हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया गया, अगर हमारी सभ्यता का मजाक उड़ाया गया तो हम आपको सजा देंगे। क्यों? वरना सड़क 2 फ्लॉप हो जाती है दोस्तों। क्यों यहाँ पर आलिया भट्ट की फिल्मों को नहीं झेला जा रहा है? क्यों जो फिल्म आई भी नहीं है, जिनका प्रोमो कुछ नहीं आया, उनका अभी से बॉयकॉट शुरू हो गया है? इस वजह से। क्योंकि अगर आप भारतवर्ष में रह रहे हैं, अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान में रहने का, उस चीज़ का सम्मान कीजिए। क्यों उनकी फिल्मों में, पीके जैसी फिल्मों में हमारी संस्कृति का, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है? इस वजह से बॉयकॉट शुरू हुआ। और सुशांत की मृत्यु के बाद इसे एक ऐसी चिंगारी मिली जो कि एक ज्वाला बन गई। और आज देखिए, यही ज्वाला धधक रही है और एक से एक बड़ी फिल्म को ये फ्लॉप कर रही है। साउथ की फिल्म में तो नहीं हो रही फ्लॉप। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रूट्स को, अपनी संस्कृति को अपने सर माथे पर लगा रखा है। वो उसे रिडिक्यूल करके पैसा नहीं कमाते, या एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऑडियंस को खुश करने के लिए। अगर आप आतंकवादी दिखा रहे हो तो आप उसकी सॉफ्ट स्टोरी नहीं दिखा सकते कि बेचारे के साथ ये हुआ इसलिए वो दहशतगर्दी बन गया या फिर आतंकवादी बन गया। सोचिएगा, बहुत ज़रूरी सवाल है ये। और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना। बाय बाय।